तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है, उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको? इसका जवाब नहीं। तो ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीडीआर लिया है। और मैं आपको बता दूं, सीडीआर एक मोबाइल टावर का होता है, उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है, तो क्या तिवारी से मिलने? अरे भाई ये पहले प्रूफ तो कर लें। इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेलेवर का सबूत नहीं है, एक पैसे का ट्रेल नहीं है, ये सब हवा हवाई है पूरा केस ये। क्या संजय सिंह पर राहत भरा फैसला आता हुआ नजर आएगा? क्या संजय सिंह को जमानत मिल पाएगी? नमस्कार, मैं आजमीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में संजय सिंह को लेकर एक बड़ी सुनवाई देखी जा रही और एक बड़ी सुनवाई जारी है। यहाँ पर ईडी अधिकारी तमाम सबूतों को लेकर ये दावा करते हैं कि संजय सिंह जो आप सांसद हैं वो गुनहगार हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तमाम कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता संजय सिंह को निर्दोष मानती है और कहती है कि झूठे आरोपों में ये केंद्र सरकार की कठपुतलियां इन्हें फंसाने में लगी हैं। पहले मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई का शिकंजा, अब संजय सिंह के खिलाफ ईडी अधिकारियों का शिकंजा। अब देखा जाए तो एक दिन पहले जब संजय सिंह मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आई तो ईडी अधिकारियों ने तमाम दलीलें पेश की कि यहाँ पर संजय सिंह रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। संजय सिंह का पहले भी चार्जशीट में 4 जगह नाम दाखिल किया गया, 3 बार नाम सही लेकिन 1 बार गलत तरीके से हुआ तो बकायदा ईडी अधिकारियों ने माफी भी मांगा। लेकिन संजय सिंह का दावा यह है कि शराब नीति में किसी भी चार्जशीट में नाम दाखिल नहीं होना चाहिए था क्योंकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ईडी अधिकारियों ने कहा कि यहाँ पर कॉपरेट करें तो यहाँ पर सारी चीजें निकल कर सामने आ जाए। यहाँ पर कई दस्तावेज पेश करने की बात कही गई, यहाँ पर फोन डिटेल पेश करने की बात कही गई लेकिन पेश नहीं किए गए। वहीं संजय सिंह के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील रखी कि यहाँ पर जब संजय सिंह के खिलाफ समन जारी नहीं किया गया तो उसके बावजूद ईडी अधिकारी संजय सिंह के घर पर क्यों पहुंचे और किस बिना पर पहुंचे। एक बड़े सांसद हैं, आप बिना अनुमति के उनके घर पर ऐसे धावा बोल देंगे? लगातार कई घंटों की पूछताछ के बाद संजय सिंह को देर रात तक गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है घोटाले में शामिल है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसका लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ आम आदमी पार्टी का कहना है, देखिए जरा। कानून को ताक पर रख करके कार्रवाई की गई। आज ये कोर्ट में बताया गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं किया, ना कोई नोटिस भेजा, ना कोई समन भेजा। एक बैग जाकर के किसी के घर में आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। इस बात को आज कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया। बहुत दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की हरकतें मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ले रही है। हताशा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है। ये दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका, एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है। आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है। जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो कोई एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट की कितनी महत्ता है ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। ये वो शख्स है संजय सिंह जिसने की आंख में आंख डाल करके मोदी जी के बात की। मणिपुर पे जब सवाल पूछा तो संजय सिंह ने पूछा। दिल्ली की जनता के हक को जब मारा गया तो संजय सिंह ने सवाल पूछा, भाई आपने को संजय सिंह को पैसा दिया? तो कहा नो नेवर। ये ऑन रिकॉर्ड है कि नो नेवर। तो वो स्टेटमेंट का मान्यता नहीं है
लेकिन ये एक्यूज्ड टर्न अप्रूवर की ये स्टेटमेंट कहाँ मान्यता है? ये माननीय उच्चतम न्यायालय फैसला करेगा और माननीय न्यायालय फैसला करेगा। सर, 2 ट्रांजैक्शन की बात की गई, 1 करोड़ और 2 करोड़, टोटल 3 करोड़ की बात की गई और ईडी द्वारा ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मोबाइल है वो सीज किया गया है, उसको डेटा उसका निकालना है आगे चलकर। किस तरीके से देखते हैं? तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है? उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको? इसका जवाब नहीं। तो ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीडीआर लिया है। और मैं आपको बता दूं, सीडीआर एक मोबाइल टावर का होता है। उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है, तो क्या तिवारी से मिलने गया था वो आदमी? तो ये तो सीबीआई बताएगी, ईडी बताएगी। तो आज ईडी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। आज ये बहुत दुखद है कि उस शख्स को ये प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि इस देश के अंदर कमजोर की आवाज, देश के जन जन की आवाज पार्लियामेंट में उठाया और मोदी जी को मजबूर किया कई बार। पहले सदन से निकाला और आज जेल भेजा, लेकिन सच जल्दी बाहर आएगा, ये आपको मैं वचन दे। आपकी तरफ से आगे क्या कौन सा एक्शन होगा? क्या आपका कोर्ट जाना है अभी या क्या कानूनी तरीके से? अरे भाई, ये पहले प्रूफ तो कर लें। इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेलेवर का सबूत नहीं है, 1 पैसे का ट्रेल नहीं है। ये सब हवाई है पूरा केस। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक व्यक्ति है इस देश के अंदर जिससे माननीय मोदी जी को डर लगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल, और उसी का परिणाम है कि उनके साथियों को तंग किया जा रहा है। अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती। भाई देखो, राजा साहब का मूड है, अब राजा साहब जो चाहे करें, लेकिन देश की डेमोक्रेसी, देश का प्रजातंत्र, देश का संविधान, देश का कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सच हो और न्याय हो इस देश के अंदर। जय हिंद साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं अपनी आवाज उठाता हूं। ईडी में कई शिकायतें की अडानी के खिलाफ, उनके घोटाले के खिलाफ, जिस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंची, दिन भर छापे मारे, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की गई। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, पूरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तक उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूँ। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोल डाला, कुछ नहीं, बावजूद इसमें गिरफ्तारी हो गई। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खुद संजय सिंह ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इसलिए फंसाए जा रहे हैं क्योंकि गौतम अडानी के खिलाफ वो लगातार मुखर होकर बोलते हुए नजर आए हैं। उनके बेबाक तरीके से उन्होंने गौतम अडानी को लेकर कई सबूत भी पेश किए हैं। यहाँ तक कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात ईडी अधिकारियों के खिलाफ भी उन्होंने कही है। इसलिए संजय सिंह से डर चुकी है केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसलिए ये हमारे नेताओं के खिलाफ अब सरकारी एजेंसियों को लगाया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है कि संजय सिंह को राहत मिल पाएगी या संजय सिंह को मिलेगा तगड़ा झटका? दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लेकर आपकी क्या राय बनती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।